गीता के पहले श्लोक से पहला सूत्र जो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं वो बहुत साफ है कि हमको सबको आत्मनिरीक्षण की जो हमारी शक्ति है उसको विकसित करना चाहिए, पहली बात। और स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगातार आप सब लोगों को देखते जाना चाहिए। मैंने आज सुबह उठ के और गीता की क्लास तक जो अपना थोड़ा सा 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ये जो मैंने जीवन जिया, अभी सुबह सुबह का जो पहर था, हाउ वॉज इट, कैसा था वो? उसमें क्या कुछ और अच्छा हो सकता था, या उसमें मैंने थोड़ा सा आलस किया? तो बच्चे अपने आप से पूछ सकते हैं, मैंने बेड से उठने में आलस किया क्या? थोड़ा सा अपने आप को आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया में लाएंगे और अपने आप को कनेक्ट करेंगे। अच्छा, मम्मी ने मेरे को 3 बार बोला तब मैं उठा, या मैं अपने आप उठ गया? मैं अपने तो आत्मनिरीक्षण की जो हमारी एक क्षमता है वो हमें धीरे 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 आत्म नियंत्रण, अपने ऊपर एक सेल्फ कंट्रोल स्टैब्लिश करने की ताकत देती है। और हम अपने जीवन को अपनी प्रज्ञा से जीवन को एक दिशा दे सकते हैं, हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज यू विल सी दैट मोस्ट ऑफ द पीपल अराउंड यू, दे आर पुशिंग यू, दे आर फोर्सिंग यू। कभी आपको पता चल रहा है, आपको लग रहा है कि मैं तो एक धक्का स्टार्ट गाड़ी बन गया हूँ। हाँ, सुबह उठने के लिए मम्मी को धक्का मारना पड़ता है, पढ़ाई करने के लिए पापा को धक्का मारना पड़ता है, हाँ, अच्छे से चीजों को तैयार करने के लिए टीचर्स को धक्का मारना पड़ता है। तो आई थिंक चिल्ड्रन, यू डोंट वांट टू बी लाइक दैट। आप सब जो है वो अपने भीतर की वो जो श्रेष्ठ भावना है, जो आपको लगता है कि यस, आई एम समथिंग स्पेशल, आई एम समथिंग वेरी यूनिक एंड आई रियली कैन डू ग्रेट वंडर्स इन दिस लाइफ। तो अपने जीवन में आपका वो जो श्रेष्ठता का जो आपको अनुभव होता है, उस श्रेष्ठता के अनुभव को आप धरातल पे कैसे ला सकते हैं? दूसरों को भी आपके भीतर एक श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम व्यक्ति दिखाई दे, उसको आप कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले गीता के पहले श्लोक से हम पहला सूत्र अपने जीवन में जो उतार सकते हैं वो है आत्मनिरीक्षण। हम लगातार, इवन हम जब बात कर रहे हैं तो बात करते समय भी देखें कि ठीक जा रहा है क्या, मेरी बात में वो विनम्रता है क्या, वो सहजता है क्या, वो सरलता है क्या, वो पवित्रता है क्या? तो लगातार हम आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया में जाएं। शुरुआत में आपको थोड़ा कठिन प्रतीत होगा, शुरुआत में आपको लगेगा कि ये जो प्रेजेंट मोमेंट है, उस प्रेजेंट मोमेंट में मैं अपने आप को आत्मनिरीक्षण कर सकूं, अभी मैं कैसे जी रहा हूँ, राइट नाउ हाउ आई एम डूइंग, वो थोड़ा कठिन प्रतीत होगा। सो हाउ यू ऑल स्टूडेंट्स कैन स्टार्ट विद, दिन में आप एक समय रात को सोने से पहले डिसाइड करें, मेरा आज का पूरा दिन कैसा गया, मैंने जो लक्ष्य अपने सामने रखे थे वो लक्ष्य मैं कितने अचीव कर पाया, कहाँ कहाँ जो है मेरी ही वृत्तियों ने मुझे रोक लिया। आप कितनी कमाल की बात है, देखो, यू वॉन्ट टू डू समथिंग ग्रेट इन योर ओन लाइफ एंड हु स्टॉप्स यू? आप ही श्रेष्ठ करना चाहते हैं, आप ही इस दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं। दैट इज द रीजन यू ऑलवेज हैव सम वंडरफुल थॉट्स एंड आइडियाज एंड डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ लाइफ इन यू, कि मुझे कुछ कमाल का कर देना है दुनिया के लिए। और फिर क्या हो रहा है, आप ही अपने आप को रोक देते हैं वो करने के लिए। आप ही तय करते हैं कि मुझे मेडिटेशन डेली करना है क्योंकि ये मेरे लिए बहुत श्रेष्ठ है, और फिर आप ही की कोई ना कोई प्रवृत्ति उस मेडिटेशन की प्रक्रिया को रोक देती है। ये जो युद्ध है खुद के साथ, जो ये युद्ध है, इस युद्ध में जीतने के लिए हमारे पास जो सबसे पहली जो शक्ति है, वो शक्ति क्या है? आत्मनिरीक्षण की शक्ति। तो अगर वो आत्मनिरीक्षण की शक्ति का प्रयोग हम नहीं करेंगे, मैं कल एक स्टूडेंट से बात कर रहा था एंड शी वॉज वेरी हैप्पी, सर आई हैव प्लान्ड माई होल टाइम टेबल फॉर द मंथ अहेड। मैंने जून के पूरे महीने का 1 जून से 30 जून तक का पूरा टाइम टेबल सेटअप कर लिया है, एंड नाउ आई विल स्टडी अकॉर्डिंगली। तो मैं उनसे थोड़ी सी बात कर रहा था, मैंने उनको कहा बेटा टाइम टेबल के 2 डायमेंशंस होते हैं। एक जिसे हम कहते हैं फॉरवर्ड टाइम टेबल। फॉरवर्ड टाइम टेबल मतलब जो होगा मैं ऐसे 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 करूंगा,
तो आपने अपनी कल्पना के माध्यम से सोचा ऐसा 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 मैं करूंगा, और आपने अपने लिए एक दिनचर्या डिसाइड की, आपने एक टाइम टेबल, एक रूटीन आपने सेटअप किया। लेकिन ये जो रूटीन और टाइम टेबल है, अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, यू माइट हैव बीन डूइंग इट, आपने पहले भी बहुत बार प्रयास किया होगा। तो फॉरवर्ड टाइम टेबल की जगह एक बार बैकवर्ड टाइम टेबल को देखो, learn to devise your backward timetable. And what backward timetable is? अरे जो दिन चला गया उसके लिए क्या टाइम टेबल बनाया। पर कमाल की बात यह है कि जो दिन चला गया उसके लिए अगर आपको टाइम टेबल बनाए, उस टाइम टेबल को अगर आप थोड़ा ठीक से देखें तो शायद आप आगे के टाइम टेबल को ठीक से पकड़ सकते हैं। तो मैंने उससे कहा कि यू लुक एट योर लास्ट 1 मंथ, पिछले 1 महीने तक आपने कैसे जिया है, कितनी पढ़ाई की है, कितना आलस किया, कितनी पढ़ाई की, कितनी तत्परता दिखाई, कितनी आपने अवेयरनेस दिखाई, कितनी मेहनत की, और क्या क्या किया है, उसका विश्लेषण करो, उसका आत्मनिरीक्षण करो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं बार बार आपसे कहता हूं, 90% हमारा जीवन अनकॉन्शियसली अपने आप चलता है। तो द प्रोबेबिलिटी इज, जो फॉरवर्ड टाइम टेबल है वो केवल 10% उसकी सफलता की गुंजाइश है। 90% जो आपका बैकवर्ड टाइम टेबल है, जो आप पिछले 1 महीने से करते आ रहे हो, जो पिछले 6 महीने से करते आ रहे हो, जो पिछले 1 साल से आप करते आ रहे हो, मोस्ट लाइकली यू विल कीप डूइंग दैट थिंग। तो उसका आपके ऊपर 90% प्रभाव है। तो कैसे सुधार करें हम अपने आप को? हम ये देखें कि जो मैं कर रहा हूं, बैकवर्ड टाइम टेबल को जब प्लान करेंगे तो दिखेगा कि मैंने अपने समय को खराब किया है। और जब दिखेगा कि मैं समय को खराब कर रहा हूं, तो जरा ये देखें कि उसका पीछे क्या कारण है, कौन से ऐसे घटक हैं, मेरी कौन सी ऐसी वृत्तियां हैं, मेरी कौन सी ऐसी आसक्तियां हैं, मेरी कौन सी ऐसी टेंडेंसीज हैं जो मुझे अपने ही चाहे गए काम को करने में बाधा पैदा करती हैं। So if you will see your timetable backwards, आपको इंसाइट्स मिलेंगे, आपको इंट्यूटिव इंसाइट्स मिलेंगे, आपको तुरंत पता चलेगा, ओ ये मेरी हैबिट है, ये मेरी चीज है, इसकी वजह से मैं ऐसा करता हूं, ये चीज गड़बड़ मैं करता हूं। सो द मोमेंट यू विल स्टार्ट फीलिंग कि इस तरीके से, अच्छा, और ये मैं क्यों करता हूं, आई एम डूइंग दिस बिकॉज ऑफ दिस। और एक बार इस आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया में आप जैसे 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 एंटर करते जाएंगे, यू विल सी द ब्यूटी, यू विल हैव कंट्रोल। और जैसा जितना जितना आपके जीवन में आपका नियंत्रण बढ़ता जाएगा, जीवन जो है वो आपकी सद्प्रवृत्तियों के हिसाब से आपके भीतर जो बेस्ट है, जो अच्छा है, उसको प्रकट करना शुरू कर देगा। ठीक है ना? तो इसलिए सबसे पहला डायमेंशन कि हमको जो है वो आत्मनिरीक्षण का हमें जो है वो पालन करना है। तो आत्मनिरीक्षण सही मायने में क्या है? ये हमारे अंतर्ज्ञान की एक शक्ति है जिसके द्वारा हमारी जो चेतना है वो हमारे ही विचारों को देख सकती है, हमारे भीतर के उठने वाले हर एक भाव को वो पकड़ सकती है। तो जब हम घर में बैठे हैं, मम्मी ने मिठाई सामने लाके रखी और छोटा भाई भी बैठा है, और हमने तुरंत अपनी प्लेट में उठा के 2 रख ली और छोटे भाई के लिए थोड़ी कम बची, तो हम अनायास ये कर सकते हैं। लेकिन हमको ये देखना चाहिए भीतर से, बच्चों के लिए कह रहा हूं, छोटे बच्चों के लिए, भीतर से हमको ये देखना चाहिए। एक तरीका ये हो सकता है, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, छोटे भाई को ज्यादा खिला के भी हम खुश हो सकते हैं, उस मिठाई को खाकर भी हमको थोड़ा आनंद मिल सकता है। लेकिन अगर हम छोटे भाई को इवन अपने हिस्से का भी खिला देंगे तो थोड़ा और आनंद मिलता है, थोड़ा और जीवन में रस आता है, थोड़ी सी और जीवन में मधुरता आती है। और सबसे अच्छी बात क्या होती है, जब आप उसके हिस्से का खाते हैं तो आप अपनी ही नजरों में, आपको एक छोटी सी, आप अपनी नजरों में क्या होता है, आपको लग जाता है, अरे मैं थोड़ा सा लालच कर रहा हूं। एंड दिस फीलिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हेन दिस थिंग स्टार्ट्स बिल्डिंग, तो आप क्या कर रहे हैं, जाने अनजाने में अपने भीतर की जो नकारात्मक जो टेंडेंसीज हैं, जो हार्मफुल टेंडेंसीज हैं, उनको आप सपोर्ट कर रहे हैं।
इनको सपोर्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपका जो साम्राज्य, आपका जो जीवन, जो एक राज्य है, उसके ऊपर नेगेटिव जो आपकी प्रवृत्तियां हैं वो कब्जा कर लेंगे। ठीक है ना, हमें इसे होने नहीं देना है। तो हमें अपने भीतर की अच्छी जो प्रवृत्तियां हैं उनको हमें आगे लाना है, उनको हमें विकसित करना है, उनको हमें बढ़ाना है। तो हमारे भीतर जैसे जैसे आत्मनिरीक्षण घटता है, जैसे जैसे हम इसका अभ्यास करते हैं, हमारे भीतर अंतर्ज्ञान प्रकट होने लगता है। हमारे भीतर से वो जो जो बार बार ये प्रकट होता है, हर हर बार हमें भीतर से एक स्फुरन होता है, भीतर से एक इंट्यूशन होता है, दिस इज द राइट थिंग, दिस इज आई नीड टू डू, दिस इज फॉर व्हाट आई एम। पर हम उसके साथ लगातार अगर आत्मनिरीक्षण को पकड़ के रखें तो हम जीवन के उस उत्कर्ष की तरफ और आनंद की तरफ जा सकते हैं। जैसे जैसे ये आत्मनिरीक्षण हमारे भीतर घटता है, ये करता क्या है, ये हमारी जो बुद्धि के भीतर जो शुद्ध विवेक की शक्ति है उसको संबल प्रदान करता है। आप ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। आत्मनिरीक्षण की जो प्रक्रिया है वो क्या करती है, वो हमारे भीतर जो हमारी जो बुद्धि है, जो हमारा इंटेलेक्ट है, उस इंटेलेक्ट के पास एक प्योर डिस्क्रिमिनेटरी फोर्स है, उसके पास एक शुद्ध विवेक की शक्ति है। और वो जो शुद्ध विवेक की शक्ति है, हम चाहते हैं कि वो शुद्ध विवेक की शक्ति जो है वो हमारे जीवन पे शासन करे। और वो शुद्ध विवेक की शक्ति जब हमारे जीवन में शासन करती है तो अनायास, बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के, आप हर बार अपने लिए सही चीज का चुनाव करते हैं। हर बार आप अपने भीतर उठने वाले जो हर तरह के विचार होते हैं उनमें से सही विचार को चुन के उसे जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस, देयर इज अ ग्रेट मैजिक हैपेंस इन योर लाइफ। मैंने कई बार आपसे जिक्र किया है, मैं जब भी जीवन को देखता हूं, बायोलॉजी को पढ़ता हूं, बहुत रोमांच पैदा होता है। कैसे एक सिंगल सेल, एक एक छोटी सी कोशिका, कैसे वो अपने आप को मल्टीप्लाई करती है जैसे ही उसमें जीवन प्रवेश करता है। एक छोटी सी कोशिका, एक छोटा सा जीवाणु, और वो कैसे होता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है एक, बस जिसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। और वो 1 से 2 बन जाता है, और 2 से 4, और 4 से 16, और 16 से मल्टीप्लाई करता जाता है। तो जब वो 1 से 2 बनता है, आप देखिएगा, एक बार वो बना, एक बार उसने अपने आप को विभाजित किया, और फिर 2 से 4 दूसरी बार विभाजित किया, और जब वो 50वीं बार अपने आप को विभाजित करता है तो वो एक पूरा इंसान के रूप में, एक शिशु के रूप में जो है, उसका पूरा शरीर जो है वो डेवलप हो जाता है। आप सोचो कैसे एक छोटी सी कोशिका जो है, इतनी छोटी, इतनी सूक्ष्म कि आप उसे अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, ऐसी सूक्ष्म कोशिका से हम सबके जीवन की शुरुआत होती है। और वही एक सूक्ष्म कोशिका जो है वो हमारे पूरे शरीर का निर्माण करती है। इतनी मजबूत हड्डियां वो बना देती है, इतना मजबूत हार्ट वो बना देती है, कितना तेज ब्रेन वो बना देती है, कैसे कमाल के लंग्स वो बना देती है, किडनी और तमाम तरह के बॉडी ऑर्गन्स, बस एक छोटी कोशिका से। तो आपको वहां क्या देखना चाहिए कि उस छोटी कोशिका के पास एक अद्भुत इंटेलिजेंस है, एक कमाल की शक्ति है उसके पास, एक कमाल की पावर है उसके पास। और वो जो कमाल की पावर है, वो कमाल की पावर हमारे भीतर है। वो जो शक्ति है वो हमारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। वो शक्ति ना केवल हमारे शरीर का निर्माण कर सकती है, बल्कि वो हमारे शारीरिक बीमारियों को ठीक कर सकती है। वो बीमारी भले शरीर के स्तर पर है, भले वो मन के स्तर पर है, किसी भी स्तर पे क्यों ना हो, वो हमारी सारी समस्याओं को, हमारी सारी दुविधाओं को मिटा सकती है। तो हमें क्या करना है, हमारे भीतर की वो जो जीवन ऊर्जा है, हमारे भीतर की वो जो चेतना की जो शक्ति है,
उसे हमें जागृत करना है। उसे पता है कब क्या करना है। आप सोचो ना, वो एक कोशिका, उसे पता है अब कैसे डिवाइड करना है, अब मुझे अपने आप को बदल देना है। और फिर क्या होता है, एक ऐसा टाइम होता है जब देर इज ओनली वन सेल फॉर योर हार्ट, देन देर इज ओनली वन सेल फॉर योर ब्रेन, देन देर इज ओनली वन सेल फॉर योर बोन्स, एंड देन देर इज ओनली वन सेल फॉर मोस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स। तो एक सेल जो है, फिर उसको पता है हाउ आई विल बिकम द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग ऑफ द यूनिवर्स, एंड दैट इज द ह्यूमन ब्रेन. That one single cell knows how I'm going to transform myself into a heart which pulsates, for 90 years, 95 years, 100 years. कितना कमाल के निर्माण की वो प्रक्रिया है. जब वो इतनी कमाल की निर्माण की प्रक्रियाओं से आपको जो है ला करके और आपके जीवन की रचना कर सकती है, तो आई एम टेलिंग यू, वही शक्ति अभी भी आपके पास है. और वो शक्ति जागृत हो सकती है. वो शक्ति जागृत होकर के जो जीवन में आपको निर्माण करना है, आपको सफलता चाहिए, आपको जो चाहिए, सब चीजें वो निर्मित कर सकती है. लेकिन कैसे करेगी? आत्मनिरीक्षण के द्वारा. सबसे पहले हम ये देखें कि उस शक्ति को काम करने के लिए क्या क्या रुकावटें मैं खुद ही पैदा कर रहा हूं. बस हमें उन रुकावटों को हटाते जाना है. जो नकारात्मक भाव हमारे भीतर प्रकट हो रहे हैं, उनको बस हटाते चले जाना. वी हैव टू बी जस्ट अवेयर ऑफ दिस. ठीक है, तो ये पहला सूत्र है. और मैंने आपसे बताया कि कैसे हम गीता को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करें. आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया का अभ्यास. दूसरा, क्यों करना है वो अभ्यास? ताकि शुद्ध विवेक की शक्ति हमारे भीतर प्रकट हो. और ये शुद्ध विवेक की शक्ति जो है, जब हमारे भीतर प्रकट होती है, तो हमारी जो प्रज्ञा, जो हमारी चेतना है, वो हमारे जीवन को सही दिशा देने लगती है. और जब वो सही दिशा देने लगती है, तो हमारा जीवन खिलने लगता है, बनने लगता है, होने लगता है, जो उसे होना चाहिए. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई विश कि भगवान आप सब के भीतर जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, उसे प्रकट करने का मौका दें. और आप इस विश्व को जो है अपने रूप में एक इतना सुंदर इंसान दें कि जिसे देख के हर कोई गदगद हो जाए. ठीक है, थैंक यू सो मच. आज के लिए इतना ही. जय श्री कृष्णा. जय श्री कृष्ण मधु जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू कर्णिका. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण विश्व जी. जय कृष्णा. जय श्री कृष्ण चंचल. थैंक यू आदित्य. थैंक यू सो मच बेटा. थैंक यू सर. जय श्री कृष्णा सर. जय श्री कृष्णा.